सर ये अलग अलग स्टेप्स करने जरूरी है, जैसे dy/dx लिखना, इन स्टेप में नहीं कर सकते इसको? तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो, कर दो। नहीं सर, मतलब हर एक लाइन में लिखना है ऐसे dy/dx, मतलब वैसे मार्क्स नहीं दिखाना कटेंगे? चाहिए। हाँ, बाकी मान लो 1-2 नंबर में आ जाए तो डायरेक्ट कर सकते हो, और बाकी 2 से ऊपर आ जाए तो ये दिखाना ही कि इसका डेरिवेटिव निकाला। भाई log x का क्या होता है 1/x, लेकिन ये x नहीं था तो इनटू में डेरिवेटिव अंदर जो भी है उसका, तो फिर क्या आ गया हमारे पास x का 1 √x का, मैंने आज ही दोपहर को लिखवाया था, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। फिर ये x तो नहीं है, x के अलावा कुछ और हो तो इनटू में उसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब बाकी तो यहाँ पे 1/x √x² + 1 लिख दिया। x² का डेरिवेटिव निकाला 2x, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया इस तरह से x/√x² + 1। फिर एलसीएम लिया तो ये इससे इंटू हो गया प्लस x आ गया, इससे ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 में ये आंसर आ गया। हाँ जी, कर दूं ना रब? यस सर, कर दो। हाँ जी सर। अब देखेंगे सेकंड, dy/dx, ये भी x हो गया log का, तो 1 में log x⁵ इनटू में log का, तो ये आ गया, फिर इसके अंदर का डेरिवेटिव, फिर log का ये एंगल है तो 1 में log x⁵, फिर इनटू में फिर इसका डेरिवेटिव 1 में x⁵, फिर इनटू में 5x⁴। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 5x⁴ अपॉन में x⁵, या ये कैंसिल आउट कर दो तो 5 बचेगा, x log x5 log x⁵, तो यही आंसर है। हाँ जी, समझ आया नहीं आया? यस सर, आ गया। फटाफट नोट करिए जो भी कर रहे हैं। सर log x⁵ को हम 5 log x भी तो लिख सकते हैं ना? क्या? log x⁵ को हम 5 log x भी तो लिख सकते हैं। तो हम प्रॉपर्टी थोड़ी ना लगा रहे हैं अभी, या तो सब में प्रॉपर्टी लगाता लॉक में फिर। ओके। हाँ, ये सबका नोट हो गया ये? चलिए पहले 5वां कर देता हूं। 5वें में किसने क्या दिमाग लगाया बताइए फटाफट। सर 1/2 आंसर आएगा ना इसका? पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, कभी भी इन्वर्स लो तो 2 sin² x/2, ये फार्मूला मैंने कहा था बहुत यूज होता है, 2 Yes, cos² x/2, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया y = में tan इनवर्स sin अपॉन cos होता है tan x/2, रूट हट जाएगा तो tan x/2 बचेगा। अब हमें ये पता है tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाए तो बचा x/2, तो dy/dx x/2 का डेरिवेटिव 1/2। हाँ जी, समझ आ रहा है ना सबको? यस सर। सर ये x/2 कैसे है, एक बार ये बता दो। भाई 1/2 बेटा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1/2 रह गया।
नहीं ये नहीं, ये जो आपने ये tan इनवर्स और tan x/2 को ये कैसे लिख दिया x/2, ये नहीं समझ आया। ये बेटा ये और इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू केवल एंगल रह जाएगा। ठीक है सर। दोनों सेम होने चाहिए, इधर साइन है तो इधर भी साइन इनवर्स कॉस तो होंगे। ठीक है बेटा। हाँ जी सर। हाँ जी, फोर्थ में क्या करें? सर सर टेकिंग नॉर्मल लिमिट बोथ चेन साइड कर सर देंगे। लॉग को सर बोथ द log हाँ, साइड both ले फंक्शन ही sides लेंगे। ले पावर लेंगे। फंक्शन तो आज ही कराया था मैंने दोपहर में। फंक्शन ही पावर फंक्शन हो तो टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, और तीनों लॉग के लॉ लिखवा दिए थे। तो लॉग बाई इक्वल टू में लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और लॉग की प्रॉपर्टी क्या थी, जो पावर होगी आगे चली जाएगी। तो लॉग बाई इक्वल टू में कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। तो जिन्होंने दोपहर की क्लास अटेंड न करी हो तो एक बार जरूर रिकॉर्डिंग देख लें। ये फर्स्ट, ये पूरा सेकंड, और लॉग बाई डिफरेंशिएट अब बोथ दी साइड कर दें। तो लॉग बाई का 1/बाई डी बाई डी है इक्वल टू में ये डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। तो देखोगे बेटा जी 1/बाई डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लॉग का हो जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स, फिर साइन एक्स का भी निकालेंगे कॉस एक्स। वैसे तो लॉग साइन एक्स का आपको डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, कॉट एक्स होता है, प्लस लॉग साइन एक्स एज इट इज इनटू में साइन का डेरिवेटिव माइनस साइन है। ये इनटू मत कर देना, ये आगे आएगा, क्यों, ये तो एंगल है साइन है। नहीं नजर आ रहा हो, आ रहा है नहीं आ रहा? नो सर। सामान है क्या कुछ? तो माइनस साइन एक्स लिखा है मैंने। ओके सर। कॉस अपॉन साइन कॉस हो गया, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स, और इस टॉपिक पर क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है, पहले बता दूं। इसमें इंडेफिनेट वाली बात है ही नहीं, 100% आएगा ही आएगा। हाँ जी बोलिए। अब बाई क्या था हमारे पास, ये तो ये यहां लिख दीजिए, माइनस तो ये फाइनल आंसर। हाँ जी, जिसको भी नोट करना है फटाफट नोट करें। सर ये वाला क्वेश्चन मेरा तो 4 स्टेप में हो गया, तो इतना बड़ा करके शो करके दिखाना पड़ेगा पूरा। तो नंबर पर डिपेंड करता है कितने नंबर का है, और टीचर के भेजे में घुसा नहीं घुसा। ठीक है सर।
हाँ जी, रब कर दो। यस सर। चलो जब तक ये बताता हूं फिर। डी बाई डी एक्स पावर आगे जाएगी साइन, फिर एक पावर कम n-1, फिर एंगल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर ये x तो नहीं है तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ क्या निकालेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो फाइनल आंसर आ जाएगा, गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है। सर सर साइन साइन का एक्स भी का निकालेंगे सर, निकालेंगे साइन सर। का। सर कॉस के। साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का निकालेंगे। क्यों? इसको हम लिख सकते हैं साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की होल पावर n। तो पावर आगे गई, फिर एक पावर कम हुई, फिर अंदर का डेरिवेटिव। तो अंदर क्या है, साइन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। समझ आया है सबको? हाँ जी सर। इस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी भी ये साइन का एंगल एक्स नहीं है, अकेला एक्स नहीं है, तो इसका भी इनटू में डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगा इनटू में, यही लिख रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो फाइनल आंसर लिखोगे n साइन की पावर n-1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में कॉस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू में 2ax प्लस बी। ये आगे लिख देना सबसे, फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, आप जरा मुझे बताइए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? सर जिसमें दोनों साइड x और y के टर्म्स में दिया हुआ हो। सर नीचे वाला क्वेश्चन हाँ, रब मत मतलब करना। डिफरेंशिएट बोथ दी साइड करा जाए। यस सर। और पैरामेट्रिक फॉर्म, सर वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा बाई एक्स होती है ना, अपोजिट कर मतलब दो फंक्शन अलग अलग दे रखे हों, यस सर। दो फंक्शन x और y अलग अलग दे रखे हों और उनको कंबाइन करके एक फंक्शन बना दिया जाए तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। और इम्प्लिसिट फंक्शन होती है, जैसे मान लो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2xy लिख दिया मान लो, तो क्या करूंगा, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के। क्यों निकालना हमें, क्या है, डी बाई डी एक्स। तो ध्यान से देखना कैसे होगा, पावर आगे गई तो 2x, फिर पावर आगे गई 2y, फिर y का भी निकालेंगे डी बाई डी एक्स। इसमें 2 एज इट इज और इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। तो क्या आ जाएगा, 2x 2y डी बाई डी एक्स, 2x y का क्या होता है डी बाई डी एक्स प्लस y x का 1। तो 2x प्लस 2y डी बाई डी एक्स, 2x डी बाई डी एक्स प्लस 2y। गधे घोड़े अरेंज कर लीजिए। तो 2y डी बाई डी एक्स माइनस 2x डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2y माइनस 2x। सर 2 से डिवाइड कर देंगे सर दोनों साइड। 2y कॉमन ले लें, 2y माइनस 2x। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई भाई? नहीं सर सही कर रहे हो। 2 by 2x 2x।
तो कट गए ना दोनों, इसलिए सोच रहा हाँ था सर। मैं। कट के आ गया 1। हाँ जी, सभी को क्लियर हुआ ये? यस सर। और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बताई है मैंने? सर जिसमें एक्स और वाई अलग अलग दिए हुए दोनों को कंबाइन करके निकालना हो। ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन, करके दिखाइए। x इक्वल टू में t प्लस 1/t है, y इक्वल टू में t माइनस 1। हाँ जी, x इक्वल टू t प्लस 1/t है, y इक्वल टू t माइनस 1/t है। हाँ जी, कर सकते हो। ये सर दोनों साइड सर हो गया। सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर हाँ जी, देंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे? सर टी। ई तो ये लिखना है, तो dx अपॉन dt। अब t किसकी तरह काम करेगा? f की। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर लिख रहा हूं दोबारा, t प्लस t की पावर -1। ऊपर जाई पावर -1 हो जाएगी। अब देखो dx अपॉन dt, t का डेरिवेटिव 1, पावर आगे जाएगी -2। यही है, तो क्या आ जाएगा? 1 - 1/t²। ये आ गया dx अपॉन dt। इतना समझ आया नहीं आया सबको? यस सर। आ गया सर। अब हम y को t -1/t, तो इसको भी ऐसे लिखते हैं, t माइनस टी की पावर -1 dy/dt। t का 1, पावर आगे जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो 1 + 1/t² आ गया। फाइनली चाहिए हमें dy/dx। तो एक तरह से क्या आ जाएगा? dy/dt इनटू में dt/dx। तो dy/dt क्या है? 1 + 1/t² इनटू में dt/dx का मतलब उल्टा कर देंगे। तो पहले यहां एलसीएम ले लो। सर t² + 1/t² -1 आएगा शायद। तो t अपॉन में t² -1, इसका भी एलसीएम ले लें, तो यहीं ले लेते हैं, या तो t² + 1 अपॉन में t²। तो t² + 1 अपॉन में t²। ये कैंसिल आउट, तो t² + 1 अपॉन में t² -1 dy/dx आ गया। इसको बहुत से ऐसे भी लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना, dy/dt अपॉन में dx अपॉन dt, ऐसे लिख दो तब भी सॉल्व कर दें। हाँ जी, अब 2-3 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लिखने जा रहा हूं, तो इनको डाल भी देना मोस्ट इंपोर्टेंट।
ए साइन 2t 1 प्लस में cos 2t एंड y इक्वल टू में b cos 2t 1 माइनस cos 2t then dy dx at t इक्वल टू पाई बाई 4 इक्वल टू में प्रूव करना है b बाई ए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करिए ट्राई। हाँ जी, हो जाएगा या बताऊं? करने दो एक बार। सर कर रहे हैं, रुको। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट डाल देना, रद्दी में मत बना देना इसको। लिख देना डिफरेंशिएट बोथ दी साइड। ए तो कांस्टेंट है, इसमें लगा दो प्रोडक्ट रूल। सर पहले 1 First प्लस as it cos is. 2t को 2 cos स्क्वायर t नहीं लिख दे? क्या? इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं लगाते पहले 1 प्लस cos 2t में? क्या जरूरत है? हाँ जी, 1 का डेरिवेटिव 0, cos का आ जाएगा माइनस साइन 2t। देखिए ये 2 अकेला t तो नहीं है, तो इनटू में 2 और आ जाएगा। ये समझ आया नहीं आया? दोबारा सुने। 1 का डेरिवेटिव 0, cos का होता है माइनस साइन 2t। अकेला t होता तो नहीं लिखते, लेकिन 2t है तो 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस cos 2t एज इट इज। इसका आ जाएगा माइनस नहीं प्लस रहेगा सर। cos 2t। अब इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, 2 आ जाएगा। तो फाइनली बन जाएगा ये a 2 आगे गया तो 2 माइनस का साइन स्क्वायर t 2t प्लस इसको भी इंटू कर दें तो क्या आ जाएगा 2 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर 2t। वैसे तो इसमें 2 कॉमन लेके cos, लेकिन चक्कर में मत पड़ो अभी। इतना नोट करिए, फिर बाई का बताते हैं। सर हो गया। हो गया सर। हाँ, ये सबका प्रूव हो गया? नहीं कराऊं क्या? नहीं सर, रहने दो, हो गया। हाँ सर रहने दो। अरे बाकी बच्चे भी तो बैठे हैं, तुम दो ही हो क्या? तो कोई कुछ सर, बोल ही आपने नहीं पूछा, रहा। बता दिया। करा दो सर, करा दो। तो यहीं पर कर देता हूं मैं। हाँ जी, डी बाई डी टी निकालेंगे तो b इसमें ही प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो अब डायरेक्ट लिख दूंगा मैं cos 2t एज इट इज इनटू में 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos का क्या होता है
माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन 2t इनटू में 2, तो ये आ गया फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है जी। तो यहां प्लस हटाई देता हूं, ये इनटू में प्लस 1 माइनस कॉस 2t इनटू में माइनस साइन 2t इनटू 2 आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा वो देखोगे। सर पेपर में तो हमें इसको पहले वाले की तरह ही सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ना पूरा? नहीं, एक को एक्सप्लेन कर दोगे, दूसरे को कर दो तो टीचर समझ जाए तुम पढ़े लिखे हो। अच्छा सर, ठीक है सर, मतलब एक को तो करना। एक को तो एक्सप्लेन जरूर कर देना। ओके सर। ये आ जाएगा। अब हमें चाहिए डी बाई डी एक्स, तो दिस अपॉन में दिस कर दें। तो बेटा जी क्या आएगा, डी बाई डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। एक बार इतना नोट कर लीजिए, तो ये रब कर दूंगा मैं। जो भी नोट कर रहे हैं ये पार्ट नोट कर लीजिए। सर कॉर्नर में क्या लिखा है, थोड़ा सा साइड कर दो। कुछ नहीं है, 2 साइन 2t इंटू कॉस 2t। ठीक है सर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चांस रहते हैं पेपर में आने के। इधर का रब कर रहा हूं मैं, t चाहिए पाई बाई 4, ठीक है। तो यहां से लिख रहा हूं मैं, इससे जगह मिल जाए, डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी बाई डी टी तो ये निकाल रखा, डी 2 साइन 2t कॉस 2t माइनस 2 साइन 2t प्लस 2 साइन, तो ये तो हो जाएगा, यही ना करते हैं 4 साइन स्क्वायर t। कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई? सर 2 कॉमन ले लो ना, सर 2 तो सर वैसे कट जाएगा। अभी तो ऐड कर दिया, 4 साइन 2t कॉस 2t अपॉन में a माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2t प्लस 2 कॉस 2t माइनस 2 साइन स्क्वायर 2t। यही आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सर इसके अंदर हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो इजीली आ जाएगा। चलो टी पुट कर दो। क्या था टी की वैल्यू? पाई बाय 4। पाई बाय 4। लो जी, सर यहाँ पे फॉर्मूला भी तो बन रहा था 2 sin x cos x का। कोई बात नहीं, अब पुट कर दिया तो कर दिया। ओके। तो देखोगे ध्यान से, डी बाई ये तो चल ही रहा है, ये तो बाहर कर दिया। साइन 90 हो जाएगा, ये साइन 90 1 कॉस 90 क्या होता है 0। जीरो। यस सर।
तो ये तो सारा जीरो हो जाएगा। 4 इंटू 1 इंटू 0 2 sin 90 1 cos 90 0 cos 90 0 sin 90 1। तो देखो जी ये तो सारा जीरो हो गया। -2/2 माइनस का कट गया तो बी बाई ए आंसर। चलिए 2 क्वेश्चन घर के लिए लिख रहा हूं, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन 3 क्वेश्चन में से कोई भी एक पेपर में आ सकता है फाइनल के में। तो मैंने कहा था ना एक इंपोर्टेंट रजिस्टर बना लेना, उनमें नोट कर लीजिए इनको। अब पता नहीं रजिस्टर बनाए नहीं बनाए तुम लोगों ने। हाँ भाई अंश, हाँ जी सर। कहाँ है रजिस्टर? सर बनाया तो था। रद्दी में? नहीं सर, बनाया तो रद्दी था। में चला गया? सर पता नहीं कहाँ गया। आप ही लेगा बस मुझे लग रहा है। कोई नहीं, बोर्ड वाले बस ढूंढते रहेंगे बस तेरे रजिस्टर कोई। सर उस दिन मैंने इंस्टीट्यूट में छोड़ दिया था। इतने जूते बजाऊंगा। आज इफ x इक्वल टू में e की पावर cos 2t एंड y इक्वल टू में e की पावर sin 2t, then prove that dy dx इक्वल टू में माइनस बाई लॉग x log y। एक और लिखिए, करिए नोट फटाफट। सर फर्स्ट वाला हो गया। और सेकंड वाले का आंसर लिख देता हूं, -1/√3। सर हो गया। एक और लिख दूं? लिख दो सर। लिख दो सर। यस सर। ये वो क्वेश्चन लिख रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर करिए।
बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं। सर एक बार 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8 करवा दो। क्या